गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽशपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपूर्याणिविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं रमादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाम्भोधेशेति सावर्तां वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणोमासायुगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बाधि विषादु करयते लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राजपद तुम कहु दीना पिता वचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जे बचन ही लागी तनु परिहरहु राम बिरहागी। तनु परिहरहु राम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई हय तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। तनय जातीय जो बनु दयहु पितु आज्ञा अग अज सुन भयहु। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बेन। ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ करके सोच का त्याग कर दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है।
परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर के अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन पुर करहु, पालहु पर जा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सबहि, काजेहि पितु देय सो पावय टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मनहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम बेदेही, अनुचित कहबन पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ पर जा सुख होय सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानई, सो सब विधि तुम सन भल मानई। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। कीजय गुर आयस अवसी, कहै सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जसा, तस तब करब बहोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक का त्याग कर दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर के मानो। इस बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अंचित नहीं कहेगा। कौशल्यादि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। सो आदरिय करय हित मानी, तजे विषाद काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन परजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुनि भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृद बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह सर्वत सींचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरि, सबहि सुधि देह की।
तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। धीर धुरंधर धीर धरी, भरत कमल कर जोरी। देत उचित उत्तर सबहि, बचन अमिय जन बोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी भी धीरज धर कर रही, कौशल्या जी भी धीरज धर करके कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान करके उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जान करके विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो, अर्थात दुखी हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देख करके धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुन करके भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहा करके हृदय के ब्रह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्र के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ा करके उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देख करके उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सांभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबा करके सबको उचित उत्तर देने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।